मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए। लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे? छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं। और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज हैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियाँ आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो एरीज, आपके लिए पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये कार्ड इस हफ्ते का, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। और इसके बाद इन दोनों की बेस चाहिए हमें कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, और ये इसका पास चाहिए कि पास में क्या होता रहा, ये प्रेजेंट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और नियर फ्यूचर और क्या होने वाला है। ये फीलिंग्स हैं। ये सबसे पहले आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड एरीज। तो पहला स्टार हमारा एरीज का होता है, तो जब उसमें पॉजिटिविटी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छे कार्ड है। तो ये पहला जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है। इस कार्ड की जो तस्वीर है उस तस्वीर में एक बग्गी है जिसमें 2 घोड़े लगे हुए हैं, एक सफ़ेद एक काला, और आप इस बग्गी को भगा रहे हो या चला रहे हो, और पीछे धूल मट्टी, जैसे बहुत सफ़र तय करके आए हो, थकन भी होगी और बहुत टायर्ड होंगे आप। और इस थकन और इसका ये कह रहा है कि ये काफ़ी पुराने चलता हुआ आ रहा है। ये बग्गी आप काफ़ी अरसे से चलाते हुए आ रहे हैं। तो इसका मकसद है कि आपकी मेहनत, इसको अगर हम गौर से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है कि सक्सेस थ्रू एडवर्सिटी, सक्सेस मिलेगी और थोड़ी थकन के बाद, थोड़ी परेशानी के बाद, थोड़ी दूरी के बाद। तो ये कार्ड यहाँ पर आया है तो इसका मकसद है कि अभी टाइम आ गया है कि आपको सक्सेस मिलनी चाहिए। इसका वक्त, इस हफ्ते के अंदर जो आपने मेहनत की है, जो भाग दौड़ की है, उसका सिला आपके पास इस वक्त आ जाना चाहिए, और वो मुझे आते हुए नज़र आ रहा है कि आपको उसका सिला मिलने वाला है। इस हफ्ते में आपको उसका सिला मिल जाएगा, जितनी भी मेहनत की आपने। और ये वाला जो कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स, ये इसको काट रहा है, ये इसको कहीं ना कहीं रोक रहा है।
मगर ये क्यों रोक रहा है? ये कह रहा है कि अभी आपको जो सक्सेस का रिजल्ट मिलना है उसके लिए पेज रवाना हो चुका है, पैगाम रवाना हो चुका है और वो आपको मिलने वाला है। ये काट नहीं रहा, ये इसको हेल्प कर रहा है कि वो चीज़ आने वाली है, वो चीज़ पहुंचने वाली है। ये दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस आपका है जो आप भगाते हुए तेज़ी से चलते हुए आ रहे हैं, और एक उस प्रोसेस, उस पर जो अमल हो रहा है वो भी आपके पास आ रहा है। ये देखिएगा नीचे का कार्ड, ये टावर का कार्ड है। टावर का अच्छा कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि पहले भी इसी तरीके से हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ टूट फूट हुई और आपका काम नहीं हुआ, चीज़ें आपकी ख़राब हो गई। न चाहते हुए ये चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हैं, पहले की बात है। तो अब आपको दोबारा इंतज़ार है कि वो प्रोसेस हो और आप उसमें जीत जाएं और उसमें आप सक्सेस हासिल कर लें और आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए। ये नज़र आ रहा है। ये पास्ट है। कभी कभी इन दोनों चीज़ों को मैं मिलाता हूँ, इसकी बेस को, इसके पास्ट को। ये जो टूट फूट है, जाहिर बात है जब भी हुई तो उस वक्त आप एक अनबैलेंस इंसान बन गए होंगे, आपके पास नेगेटिविटीज़ आ गई होंगी, चीज़ें आपकी ख़राब हो गई होंगी। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि उस वक्त आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया। ये टेम्परेंस का कार्ड है। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया, बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी ना आए। और फिर आपने दोबारा प्रोसेस किया, दोबारा भागना शुरू कर दिया, दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया, दोबारा ज़िंदगी की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ऊंचाइयाँ, नीचाइयाँ, मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो आपने अचीव करना था। इस वक्त उस टारगेट को का सिला लेने का टाइम आ गया है, जिसके लिए आप तैयार रहिए। और पेज भी उसका पैगाम लेकर पहुंच चुका है। ये देखिएगा कार्ड टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कभी कभी शादी का कार्ड होता है, मोहब्बत का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर होता है। उसकी वजह कि है ही कप्स का कार्ड कप्स मोहब्बत का कार्ड होता है। और इसकी स्टोरी में भी कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए, मोहब्बत में आने के लिए, रिश्ते के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये वाला जो कार्ड है ये इस वक्त एक्टिवेट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, कोई चीज़ें बेहतर होने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इस वक्त। अभी कोई मदद भी करने वाला है, ये भी कहा जा सकता है। और अगर इसके प्रोसेस में भी कहेंगे तो भी कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करने वाला है, कोई पार्टनर आपके पास आने वाला है। हम इसको मोहब्बत में ही रखते हैं। ये कार्ड देखिएगा, हाई प्रेस्टिस। ये माँ का कार्ड भी होता है, दुआ का कार्ड भी होता है। और असल पावर होती है इस कार्ड में कि ये कहता है कि अगर आपको जवाब चाहिए तो अपने अंदर में झांक के जवाब ले लो। ये नियर पास्ट में आ रहा है। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। आप थोड़ा सा गौर करो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ जाएगी। ये इंट्यूशन पे एतमाद करने का कार्ड होता है। ये कहता है कि अपने इंट्यूशन पर एतमाद करो। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, इंट्यूशन आपका उस वक्त काम करता है जब आप न्यूट्रल हो जाएं। अगर आप किसी चीज़ से, किसी इशू के साथ चिपके हुए हैं, अच्छाई में या बुराई में, तो आपका इंट्यूशन सही काम नहीं करेगा। फिर आपको वही जवाब मिलेगा जिसमें आप फंसे हुए हैं, वही जवाब दोबारा दोबारा आ रहा होगा। आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर अपने आप को देखना है, अपने आप से मशवरा करना है, आपको उसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी। बुनियादी तौर पे मैंने देखा कि ये जो रीडिंग है ये अच्छी है। एरीज, मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि अच्छी रीडिंग आई है। अब हम चलते हैं ज़रा अपनी फीलिंग्स की तरफ। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। फर्स्ट फीलिंग आपकी अपनी। एम्प्रेस असल में हम खुशहाली को बोलते हैं, और एम्प्रेस हम असल में औलाद के होने का कार्ड होता है, खुशखबरी का कार्ड होता है कि आपके यहाँ औलाद हो सकती है। तो ये पावर्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। दोनों तरह से ये एक बहुत पॉजिटिव पावर है, बहुत अच्छी पावर है।
जो कि आपको एक्टिवेट करनी है अपने अंदर। एक्टिवेट है, इसको और मेंटेन करना है आपने अपने अंदर, और जैसे ही आप मेंटेन करेंगे ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आएगी। ये देखिएगा नाइट ऑफ वांड्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। आपकी फैमिली की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाइट सरदार को कहते हैं, और वो कहते हैं और वो समझते हैं कि आप हर चीज़ हासिल करने में आगे हो, आगे बढ़ गए हो, और कारोबार में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे या बेहतर हो। आप इसको कारोबार भी समझ सकते हो, नौकरी भी समझ सकते हो, जो कुछ भी है आपकी फैमिली की फीलिंग आपके लिए आलीशान है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। इसके बाद देखिएगा कि फीलिंग ये एस ऑफ पेंटिकल है। एस ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छी चीज़ या कोई ना कोई रिवार्ड आपके पास पहुंचने वाला है, पैसों की सूरत में, बोनस की सूरत में, एक्स्ट्रा आमदनी की सूरत में आपके पास कोई ना कोई चीज़ आ रही है। ये आपकी अपनी उम्मीद है, ये उम्मीद का कार्ड है, और ये है फीलिंग, ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग, उसको भी आप फीलिंग समझें। तो ये उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें अचीव कर लोगे, ये चीज़ें आपके पास हासिल हो जाएंगी। आपकी उम्मीद इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। आखिरी वाला कार्ड सन का कार्ड है, सूरज का कार्ड है, और ये सन या सूरज, सूरज का मकसद बहुत पावरफुल प्लैनेट। ये भी आपकी फीलिंग है कि आप चाहते हो कि आपके पास इतनी पावर, इतनी ताकत आ जाए कि आप पूरी कायनात में रोशनी दें, सूरज बन जाए। कायनात का मकसद आपके दोस्त, आपके अजीज़, आपके घर वाले, आप सबको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और वो पावर आपके पास पहुंच चुकी है। यहाँ से हो सकता है कि आपने जो सिला लिया हो, जो मेहनत आपने की थी चैरियट में, उसका सिला आपको वहाँ पर भी मिल जाए। ओवरऑल देखा जाए तो एरीज बहुत अच्छे कार्ड है। गुड लक। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है, यस जनाब आपका काम हो जाएगा। एम्परर का कार्ड है। आप एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब, 2 बिजनेस, 2 काम आराम से कर सकते हो और अचीव मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अथॉरिटी अगर चाहिए, कोई प्रमोशन चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, यस जनाब आपका काम हो जाएगा। ये है एस ऑफ वांड्स, बिगनिंग और स्टार्ट किसी कारोबार की, काम की, जॉब की, जो भी आप करना चाहें वो आपको उसमें सहूलत मिल जाएगी या उसकी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। ये शादी का कार्ड होता है, मोहब्बत का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है। आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।